आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 10%, 15%, 20% तीन लगातार छूट न देकर, क्रमिक यानी तीन लगातार छूट न देकर यदि तीनों के बदला एक ही छूट देना हो, एकल छूट, एक ही छूट देना हो, लेकिन इन तीनों के छूट के बराबर होगा वो छूट, तो कितने प्रतिशत का छूट देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि दुकानदार छूट देता है किस पर। तो दुकानदार छूट हमेशा मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य पर देता है और तब हम लोग को वो बेच देता है। क्या बोल रहा है, पहले कितना का छूट दे रहा है, 10%। 10% का मतलब 10% का मतलब 100 के माल पर 10 का छूट, 10/100 काट के छोटा करेंगे, यहाँ 0 से 0 गया, यानी इसको कहेंगे कि 10 के माल पर 1 का छूट, 10 के माल पर 1 का छूट, यानी 10 जिस वस्तु का दाम 10 है उस पर 1 का छूट देगा, 9 में बेच देगा। 15% का मतलब 15/100, 3×5 = 15, 20×5 = 100, यानी 20 के सामान पर 3 का छूट। तो 20 का सामान कितना में दे देगा, 3 का छूट, यानी 17 में वो बेचेगा। 20% का छूट, 20% का मतलब 20/100, 20 एकम 20, 20×5 = 100, यानी 5 के माल पर 1 का छूट। तो 5 में 1 का छूट यानी 4 में वो बेचेगा। अब इधर का जो हम लोग गुना करेंगे ये आएगा अंकित मूल्य। तो 20×5 = 100, 100 दहिए 1000, कितना हो जाएगा, ये हो गया मार्केट प्राइस। बेच रहा है कितना में, तो 17×9 = 153, 153 में 4 से, तो 3×4 = 12 का 2 हाथ में 1, 3×4 = 12 का 2 हाथ में 1, 5×20, 17, 17, 17×9 = 153, तो 15×4 = 60, 60 × 61, यानी 1000 के सामान को 612 में बेचा, तो छूट दिया कितना, तो 1000 में से 612 घटा लेंगे, तो 8 2 10 शून्य हाथ में 1, 1 1 2, 8 10 शून्य हाथ में 1, 6 1 7 और 3 10, यानी 1000 के सामान पर इतना का छूट दिया। लेकिन ऑप्शन में क्या है, प्रतिशत, तो प्रतिशत छूट कैसे बदले, तो छूट बटा किस पर छूट दे रहा है, 1000 पर, यानी 1000 का सामान इतना में बेच रहा है, तो 1000 पर छूट दे रहा है, तो इसलिए बटा में 1000, यानी जिस पर छूट देंगे उसी से हम लोग भाग करेंगे, यानी जिस पर छूट दुकानदार दे रहा है इंटू परसेंट बदलने के लिए 1000, 00 से 00 गया। अब यहाँ 1 0 बचा हुआ है, 10 से भाग देंगे यानी 1 0, तो यहाँ क्या करेंगे, इस साइड हम लोग 1 अंक बढ़ेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का 38.8%, यानी राइट से लेफ्ट की ओर 1 अंक बढ़ करके हम लोग दशमलव दे देंगे, तो कितना आ गया, 38.8%, यानी कि इन तीनों के बदला अगर एक ही छूट देना हो तो छूट कितना होगा, 38.8% का छूट देना होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 38.8%। हम लोग का अगला प्रश्न है 30%, 20% और 10% की तीन क्रमिक छूट के समतुल्य एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है, यानी उसी तरह का एकदम सेम टू सेम है, सिमिलर। यहाँ बोल रहा है कि पहला छूट 30% का, दूसरा छूट 20% का, तीसरा 10% का, लगातार 3 छूट दिया जा रहा है। इन तीनों छूट के बदला एक ही छूट यदि देना हो तो वो कितने प्रतिशत का छूट देना होगा। तो छूट किस पर देता है दुकानदार हम लोग को, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब जो किसी चीज पर दाम प्रिंट रहता है, जैसे हम लोग कॉपी लाने गए तो कॉपी पर रेट कुछ और प्रिंट होता है और दुकानदार क्या करता है कि इतना % का छूट देकर के आपको दे रहे हैं। तो जो ये प्रिंट रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं एमपी, मार्केट प्राइस। तो पहले और उसके बाद क्या करेगा, बेच देगा।
पहले क्या बोल रहा है 30% का छूट। 30% का मतलब होता है 30/100, 0 से 0 गया, 10 आ गया नीचे, तो 3/10 का मतलब 10 में 3 का छूट, यानी 10 का सामान 3 कम करके दुकानदार बेचेगा तो कितना में बेचेगा 7 में। 20% का मतलब 20/100, 0 से 0 गया, यानी 10 के सामान पर 2 का छूट। यहाँ क्या हो रहा है 2 बचे 10, यार सीधे बोल सकते हम लोग 20/100 का मतलब 20 से कम 20, 20 बचे 100, यानी 5 के सामान पर 1 का छूट, तो 5 का सामान 1 छूट देकर 4 में बिक जाएगा। 10% का मतलब 10/100, 0 से 0 गया, 10 के सामान पर 1 का छूट, यानी 10 का सामान कितना में 1 कम 9 में। इन तीनों को गुना कर देंगे और जो आएगा हम लोग का क्या होगा वो एमपी हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य कहलाएगा। तो 10 दहिए 100 और 100 पचे 500, इसको गुना कर देंगे हम लोग तो 7 7 9 63 और 63 चौक, तो 3 चौक 12 का 2 हाथ में 1, 6 4 का 24, 1 25, यानी 500 का सामान जिस पर 500 रुपया प्रिंट है, 500 का सामान 252 में बेच दिया, तो दुकानदार कितने रुपया का छूट दिया, तो 500 में से 252 घटा देंगे तो आएगा 248। लेकिन क्या बोल रहा प्रतिशत छूट, 248 का तो छूट दिया लेकिन प्रतिशत में बदलिए, तो 248 का छूट, तो प्रतिशत छूट के लिए छूट बटा किस पर छूट दिया जा रहा है 500 पर, तो 500 से भाग देंगे इंटू 100, काट देंगे, 0 से 0 गया, 5 से भाग देंगे इसको तो 5 चौक 20, 5 9 45, 3 बचा 5 6 30, 49.6%, यानी कि 30%, 20%, 10% का 3 क्रमिक छूट, यानी लगातार छूट न देकर एक ही छूट यदि देना पड़े, एकल प्रतिशत छूट, यानी एक ही छूट देना पड़े एक बार, तो 49.6% का छूट देगा, तब इन तीनों के बराबर में वो छूट हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा 49.6% का एकल प्रतिशत छूट। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% प्रत्येक 2 क्रमिक छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर 25 है। क्या बोल रहा है कि कोई सामान है जिसका बिल है कि जितना भी बिल है उस बिल पर 32% का एक बार छूट देता है, एकल छूट, यानी एक बार छूट देता है, तो जो भी उसका विक्रय मूल्य आएगा वो विक्रय मूल्य बोल रहा है कि यदि एक बार 32% का न देकर 20% का क्या बोला प्रत्येक 2 क्रमिक छूट, यानी 20% का 2 लगातार छूट दे, तो वो विक्रय मूल्य जो आएगा, इस विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, बोला 25 विक्रय मूल्य होगा। अंतर दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 25 है, तो बिल की वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए, यानी कितने रुपए का बिल था ये ज्ञात कीजिए। छूट किस पर देता है एमपी पर, यानी मान लीजिए कि बिल, क्योंकि बिल का बात कर रहा है, तो एमपी यदि 100 है तो 100 पर पहला क्या दे रहा है एकल छूट, यानी एक ही बार में छूट दे रहा है 32% का, तो एकल छूट कितना है, एकल डिस्काउंट कितना 32% का। अब एकल डिस्काउंट 32% का, तो 100 का माल 32 कम करके बेचेगा तो कितना में बेच देगा 68 में। ये हो गया पहला विक्रय मूल्य, यानी इस विक्रय मूल्य का काम हो गया। अब क्या बोल रहा है, यदि 32% का छूट न देकर 20% का 2 लगातार छूट दें, 2 लगातार छूट दें, तब उसका विक्रय मूल्य, तो 2 लगातार छूट यानी क्रमिक छूट, क्रमिक यानी लगातार, क्रमिक छूट, क्रमिक डिस्काउंट कितना हो जाएगा 20%, 20%,
20%, उसके बाद फिर 20% का, लगातार 2 बार दे रहा है 20-20% का। तो कितना विक्रय मूल्य होगा, पहले ये ज्ञात करें। विक्रय मूल्य क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य का ये अंतर है। तो पहला विक्रय मूल्य तो आ गया, दूसरा विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो 2 क्रमिक बट्टा कितना, 20%, 20%, तो कितना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, a + b - ab/100। पहले कितने परसेंट का, 20% का, दूसरे बार 20% का, तो 20% का, माइनस दोनों का क्या, गुना। तो 20 गुने 20 बटा में क्या, 100, 20 20 40, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 20 40 और माइनस 4 36, क्या परसेंट, क्योंकि ये क्या है, परसेंट है, सब ये सभी परसेंट में है। तो 20-20% का लगातार छूट देगा तो कितने परसेंट का छूट हो जाएगा, 36% का। यानी कि एक ही छूट, इन दोनों के बदला अगर एक ही छूट दे तो कितना परसेंट का छूट हो जाएगा, हम लोग हल करके निकाले कि 36% का छूट देगा। तब उस हालत में विक्रय मूल्य क्या होगा, जिसका अंकित मूल्य 100, छूट दे रहा है 36, तो कितना में बेचेगा, 64 में। कितना बेच देगा, 64 में बेच देगा। यानी ये पहला विक्रय मूल्य और ये दूसरा, दोनों का अंतर कितना, 4 का। लेकिन ये क्या बोल रहा है, अंतर 25 रुपया है, तो कह सकते हैं 4 का मान 25 रुपया। क्या निकालना है, वास्तविक राशि, बिल की वास्तविक राशि। और बिल का वास्तविक राशि हम लोग कितना माने हैं, 100 MP माने, MP यानी जो बिल था उसका अंकित मूल्य, तो 100 माने, यानी 100 का मान निकालना है हम लोग को। तो 4 का मान 25, तो 4 को 100 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 25 से। जब यहाँ 25 से किए तो इधर ही 25 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 का मान कितना, 25 गुना 25, 625। यानी बिल की वास्तविक राशि कितनी थी, 625 रुपया। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 625 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो तो 16% की हानि होती है। यहाँ का लाइन खत्म, क्योंकि लाइन को जब तक हम लोग नहीं पकड़ेंगे तब तक हम लोग का प्रश्न हल होने वाला नहीं है। क्या बोला, यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो तो 16% की हानि होती है। यहाँ स्टॉप। आगे क्या बोल रहा है, यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता हो। ये अलग शर्त बता रहा है, अलग कंडीशन है कि ये न करके अगर ऐसा होता कि 8% का हम लोग को छूट देना होता और छूट के बाद भी हम लोग को 15% का लाभ हो, तो उसके लिए कितना अंकित मूल्य हम लोग को रखना होगा। यानी मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई, एक किताब हम एक कॉपी बना लिए, ये बहुत अच्छा कॉपी है, इस पर कितना हम लोग प्रिंट दिखाएं कि 8% का कस्टमर को छूट दे दें और छूट के बाद भी हम लोग को 15% का फायदा हो जाए, यानी कस्टमर भी खुश और हम भी खुश। तो कितना प्रिंट रखे, यही प्रिंट का बात कर रहा है, अंकित मूल्य कितना हो आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। क्या ये दे रहा है विक्रय मूल्य कब, 16% की हानि पर, तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग क्रय मूल्य। तो 1680 का माल, 1680 ये क्या है, विक्रय मूल्य। हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 1680 कहाँ से आया, 16% की हानि। 16% हानि का मतलब, 16% हानि का मतलब कि जो वस्तु 100% में बिक रहा था वो कितना में बेचा गया, 16 कम करके, यानी 84% में बेचा गया। कितना में बेचा गया, 84% में। और 84% का मतलब कितना होता है, 84/100, यानी कि 100 के सामान को हम लोग को कितना में बेचना पड़ गया, 84 में। ठीक, हम लोग अभी चाह रहे हैं कि क्रय मूल्य निकालें, यानी 100 का मान कितना होगा ये निकालें। तो 100 के लिए 100 को ऊपर रखेंगे, जैसे ही 100 ऊपर जाएगा तो 84 नीचे आ जाएगा। अब जो आएगा वो क्या निकलेगा हम लोग का, वो हो जाएगा क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य।
तो निकाल लेते हैं। 84 दूना, अब ये 0 बचेगा, हो गया 2000। यानी कि वस्तु का कीमत कितना था, सीपी कितना 2000 था, उसका क्रय मूल्य 2000 था। अब क्या बोल रहा है, यदि 8% का छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो हम लोग को, तो उसका कितना कीमत रखना चाहिए। तो कितना कीमत रखना चाहिए, 2000 रुपए हम लोग का खर्च हुआ, हम लोग का कितना खर्च हुआ, 2000 रुपया खर्च हुआ। सीपी यानी क्रय मूल्य, यानी 2000 में कोई सामान हम लोग खरीद कर लाए हैं, और लाने के बाद चाहते हैं कि कस्टमर को 8% का छूट भी दे, यानी कस्टमर 8% का छूट लेकर खुश, लेकिन कस्टमर को छूट देंगे तो हम क्या खाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को भी कुछ फायदा हो, तो 15% का फायदा भी हो, तब कितना हम लोग प्रिंट दिखाएं। तो क्या करेंगे, इनटू फाइनल क्या चाहिए हम लोग को, फाइनल हम लोग को लाभ चाहिए। तो 15% लाभ का मतलब 115, 100 का माल कितना में बेचना होगा, 115 में। छूट का मतलब 8% छूट का मतलब 100 का माल 92 में बेचना होगा, 92 में बेचना होगा। तो फाइनल हम लोग को चाहिए लाभ, तो लाभ को ऊपर रखेंगे। फाइनल क्या चाहिए, लाभ चाहिए, और छूट को रख देंगे नीचे। हो जाएगा, काटेंगे इसको, 23 5 115, 23 चौक 92, 4 5 20, 20 तो गया, डबल जीरो कहाँ जाएगा, इसके बगल में, खत्म। 50 25, डबल जीरो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं, इसके साथ रहेगा। 2500, यानी कि जिस वस्तु का दाम 2000 था, 8% छूट देकर 15% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य कितना रखना होगा, 2500 रुपया उसका अंकित मूल्य रखना होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2500 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 है। दुकानदार सामान ला कितना में रहा है, 600 में। अब दुकानदार का अपना खर्च बेचारा का कितना, 600 है। अब वो चाह रहा है कि जितना हम खरीद के लाए थे, 600 में खरीद के लाए थे, और इस सामान पर कितना हम रेट प्रिंट करके कस्टमर को दिखाएं कि नहीं भाई इसका इतना रेट है, और इस पर हम आपको 20% का छूट दे रहे हैं। लेकिन हमको छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होना चाहिए। किसको, हमको मतलब दुकानदार को। तो दुकानदार को 25% का लाभ भी होना चाहिए, और कस्टमर को 20% का छूट भी देना होगा। तो कितना यहाँ प्रिंट करें, तो फाइनल क्या चाहिए हम लोग को, 25% का लाभ। 25% का लाभ का मतलब 125, और 20% का छूट का मतलब 100 का माल 80। हमेशा जो हम लोग को, जो दुकानदार के फायदे के लिए है, लास्ट में फाइनल उसको क्या चाहिए, लाभ ही चाहिए। यानी छूट दे करके बेचे चाहे जो भी बेचे, ये बोला हर हालत में हमको 25% का फायदा चाहिए। तो 25 यानी लाभ के लिए जो भी पहले बोलेगा कि उसके फायदे के लिए, उसको हमेशा हम लोग ऊपर रखेंगे। यानी दुकानदार हर हालत में अपने बात को ही पास करेगा, तो 25% का तो उसको फायदा होना है। इसलिए फायदा के लिए फायदा वाले को ऊपर, 125 को ऊपर, छूट को नीचे रख दिए। हल करेंगे हम लोग का आंसर आएगा, कहां से आएगा, 0 से 0, 2 चौक 8, यहाँ हो जाएगा 15 चौक 60। तो 15 में 125 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 15 पच्चे 75 के 5 7, 15 दूना 30, 30 7 37 के साथ 3, अब 15 एकम 15, 15 3 18, बटा में ये 2, कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 3 6, 2 7 14, यहाँ बचेगा 1, 2 5 10। क्या बोला था, रुपया में, तो ये हो जाएगा रुपया। यानी कि 937 रुपया 50 पैसा, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो बैठाएंगे हम लोग, 937 रुपया 50 पैसा उस वस्तु का क्या करना होगा,
कीमत रखना होगा, अंकित मूल्य, यानी कि यहाँ क्या रखेगा, वो दिखाएगा कस्टमर को कि 937 रुपया 50 पैसा इसका दाम है, जिस पर आपको हम 20% का छूट दे रहे हैं। कस्टमर खुश, लेकिन दुकानदार क्या किया, 25% का अपना फायदा भी इसमें जोड़े हुए है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 937 रुपया 50 पैसा।